हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एनआईयूएस के जून के एग्जाम्स को लेकर के, मतलब उनका जो जून वाले बच्चों का रिजल्ट आने वाला है उससे रिलेटेड। ठीक है, जो काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट भी चल रहे हैं, जो कमेंट करके बच्चे पूछ भी रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट का पासिंग क्राइटेरिया अभी तक, मतलब मेन हमारा बच्चों का यही डाउट चल रहा है कि एनआईयूएस बोर्ड ने जो है अभी तक कोई भी नोटिस, ऑफिशियल नोटिस अनाउंस नहीं करा है पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड। जिस तरह से सीबीएसई ने जो है अनाउंस करा है उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि उनका था फॉर्मूला 30-30-40 फॉर्मूला के हिसाब से उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। तो अगर एनआईएस बोर्ड में, मतलब ये चीज़ तो है कि हाँ आप लोग का 60% प्लस टीएमए के बेस पे आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से एनआईएस बोर्ड को ऑफिशियल नोटिस भी अनाउंस करना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में ये जो मतलब एक थोड़ा कहीं ना कहीं जाके कन्फ्यूजन, एक डाउट जो है क्रिएट हो रखा है कि फाइनल जब तक एनआईएस बोर्ड खुद ना कह दे कि हाँ इसके हिसाब से हम बच्चों का रिजल्ट तैयार करेंगे, तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे अंदर से। लेकिन जल्द ही जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि आप लोग के रिजल्ट को लेकर जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे किया जाएगा मैं आप लोग को बताऊँगी, लेकिन स्टिल अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस एनआईएस बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों के लिए नहीं आया है पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब जहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात किया जाए, जैसे कि ऑन डिमांड वाले बच्चों का जब नोटिस आया था एग्जाम कैंसिलेशन वाला, उसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे जो है ऑन डिमांड वाले बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया, जैसे हमारे जून वाले बच्चों का था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब 60% बेस रख करके प्लस टीएमए। अब ऑन डिमांड वाले बच्चों का यहाँ पे होगा कि 60% बेस प्लस टीओसी, क्योंकि उनका टीएमए तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा ऑन डिमांड वाले बच्चों का। और जो जून वाले बच्चे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन वाले, उनका 60% बेस रख के टीएमए प्लस टीएमए के बेस पे जो उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये जो है एनआईएस बोर्ड एक बार अगर प्रॉपर तरीके से नोटिस लाकर क्लियर कर दे। तो इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात किया जाए तो ये सारे बच्चों ने मिलकर, आप लोग सब ने जो इसलिए इस चीज़ को लेकर डिमांड किया, क्योंकि ये इस तरह से अगर हम लोग आप लोग का रिजल्ट जब आप लोग का तैयार होगा 60% बेस प्लस टीएमए के हिसाब से, तो आप लोग का जितने बच्चे हैं सबका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये चीज़ अगर एनआईएस बोर्ड फॉलो कर रहा है, इसी हिसाब से आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। अब जैसे कि सीबीएसई का है, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया सारे बोर्ड से कि जिस दिन सीबीएसई अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, मतलब कि 31 जुलाई, उसी दिन सारे बोर्ड अनाउंस करेंगे। तो उसके हिसाब से एनआईएस बोर्ड को भी अपनी तैयारी जो है रखनी चाहिए। अगर पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड प्रॉपर तरीके से फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो प्रॉपर तरीके से एक नोटिस जो है आप लोग के लिए ऑफिशियल नोटिस आना चाहिए, जिसमें लिखा हो साफ साफ कि 10th एंड 12th वाले बच्चों को इस हिसाब से जो है प्रमोट किया जा रहा है, ताकि मन में जो थोड़े बहुत बच्चों के डाउट हैं, जो एक मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि प्रॉपर तरीके से भी एनआईएस बोर्ड ने नहीं कहा है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू, ये वाला कन्फ्यूजन जो है ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग का जो ये मुद्दा डब्ल्यू कम्युनिटी तक गया है कि आप लोग का रिजल्ट, तो चलो ठीक है, अगर 60% मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया 60% प्लस टीएमए के हिसाब से अगर आप लोग का रिजल्ट तैयार किया भी जा रहा है, तो किस तरह से आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो वो सारी नोटिस, मतलब सुनने में यही आया है कि आप लोग का नोटिस अनाउंस करने की, मतलब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि आप लोगों के लिए नोटिस, ऑफिशियल नोटिस ला दिया जाए, ताकि आप लोग जितने बच्चे कन्फ्यूज़ हो रखे हैं अपने पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, वो चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों की। सोचने वाली, कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर एनआईएस बोर्ड जो है फाइनली डिसाइड कर चुका है कि इसी हिसाब से आप लोग को प्रमोट किया जाएगा, तो अब तक एनआईएस बोर्ड को बता देना चाहिए था। जबकि बाकी जितने अदर बोर्ड्स की अगर बात किया जाए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हो, सब ने कम से कम अपना फाइनल कि हाँ भाई एग्जाम कैंसिल करके प्रमोट किया जा रहा है, उसके कुछ टाइम के बाद जो है उनका पासिंग क्राइटेरिया बता दिया गया बच्चों का। तो कम से कम बच्चों के मन में ये चीज़ को लेकर संतुष्टि है कि हाँ फाइनली हमारा रिजल्ट इस हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है, तो एनआईएस बोर्ड अगर खुद ही अभी तक अगर कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर, स्टिल अभी भी अगर 60% प्लस टीएमए को लेकर कंफ्यूज है, नहीं डिसाइड कर पाया है, तो ये चीज़ जो है फाइनली जल्द से जल्द डिसाइड कर लेनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट अनाउंस करने के मतलब, अब अगर आप लोग का अभी तक एनआईएस बोर्ड का यही डिसाइड नहीं हुआ है कि किस हिसाब से आप लोग का रिजल्ट तैयार करना है, तो 31 जुलाई तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे बोर्ड जो हैं, क्योंकि आफ्टर, चलो 10th वाले बच्चों को शायद इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि आफ्टर 12th वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि उनको आफ्टर 12th कॉलेज ज्वाइन करना है। आप कॉलेज के लिए अप्लाई करना, सब कुछ करना, सारा प्रोसेस बच्चे शुरू करेंगे। बाकी सारे अगर अदर बोर्ड्स वाले सीबीएसई, आईसीएसई जब प्रमोट हो जाएंगे 31 जुलाई को, उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद वो आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसकी वजह से अब ये अगर एनआईएस बोर्ड की यहाँ पर मिस्टेक हुई, बच्चों का रिजल्ट लेट आया, तो बच्चे
ट्वेल्थ वाले बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे इस चीज़ को लेकर। इसीलिए मेरी यही डिमांड है कि प्लीज़ जल्द से जल्द पासिंग क्राइटेरिया जो है फाइनली डिसाइड करके, अगर डिसाइड हो चुका है तो एक ऑफिशियल नोटिस एनआईएस बोर्ड की तरफ से आना चाहिए कि ये पासिंग क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इस डेट को आप लोग का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जिस तरह से अदर बोर्ड्स जो हैं बता चुके हैं कि हाँ 31 जुलाई तक, जो नहीं भी कर पा रहे हैं 31 जुलाई को अपना रिजल्ट अनाउंस, वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। तो एनआईएस बोर्ड को भी प्रेशर में आ जाना चाहिए कि बाकी अगर अदर बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जिस दिन सीबीएसई का आएगा उसी दिन बाकी अदर बोर्ड्स भी जो हैं अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो एनआईएस बोर्ड को भी जल्द से जल्द ये डिसाइड करके पासिंग क्राइटेरिया बता देना चाहिए और आगे का प्रोसेस जो है शुरू कर देना चाहिए। बच्चों का रिजल्ट बनना, फिर टीएमए, हर चीज़, मतलब एक ही कितनी सारी आबादी है एनआईएस के बच्चों की, तो सारा सबका रिजल्ट तैयार करने में टाइम लगेगा। तो ये काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए ताकि आप लोग का रिजल्ट लेट ना आए। जितना लेट डिसाइड होगा पासिंग क्राइटेरिया उतना लेट काम शुरू होगा और उतना ही लेट आप लोग का रिजल्ट भी आएगा। तो ये सारी चीज़ बच्चों को ही इफेक्ट करेगी और किसी को लॉस नहीं होगा, खाली बच्चों को होगा और 10th से ज़्यादा 12th वाले बच्चों को होगा मेरे हिसाब से। मतलब कि 12th वाले बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है आफ्टर 12th। 10th वाले तो चलो उनका थोड़ा बहुत लॉस होगा, उनको 11th में जाना है, 12th में जाना है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी वाले लेवल में चले जाएंगे वो बच्चे। लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं सीनियर सेकेंडरी वाले, उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बाकी सारे बच्चों का अगर 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा तो वो बच्चे जो अदर बोर्ड्स वाले हैं कॉलेज में एडमिशन लेने लगेंगे। बाकी एनआईएस बोर्ड, फिर एनआईएस बोर्ड के जितने 12th वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि एनआईएस बोर्ड जो है बैठा हुआ है, आप लोगों को लेकर डिस्कशन डेली ही चल रहा है किस तरह से आप लोगों को लेकर रिजल्ट को लेकर जो है रिजल्ट आप लोग का अनाउंस करना चाहिए। जो पासिंग क्राइटेरिया है वो डेब्यू कम्युनिटी तक जो ये चीज़ जा चुकी है। सरोज शर्मा जी सब लोग मिलकर लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से फटाफट से आप लोग का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, पासिंग क्राइटेरिया फाइनली डिसाइड करके आप लोग के लिए ऑफिशियल नोटिस अनाउंस कर दिया जाए। ऑफिशियल नोटिस आएगा और जल्दी आएगा, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को फ़ौरन बता दूंगी। सो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट लेते रहने के लिए, ठीक है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग के कॉन्टैक्ट में है सबके साथ शेयर करिएगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अक्टूबर वाले बच्चों का भी जितना भी डाउट है जो कमेंट करके मुझे पूछ रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के और नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लेकर पूछ रहे हैं, तो मैंने उन बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दिया था कि अगले साल भी आप लोग को प्रमोट किया जा सकता है। अगर कोविड की सिचुएशन इसी तरह से चलती रही, थर्ड वेव, फोर्थ वेव अगर आती रही तो आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल करके आप लोग को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन गारंटी मैंने नहीं दिया है, अगर कोविड कंट्रोल में रहेगा तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर वाले बच्चों का तो आप लोग मान के चलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, मेरी यही एडवाइस है। आप लोग ये मत समझिए कि आप लोग को एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि आप लोग के एग्ज़ाम, इनफैक्ट एनआईएस बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर कोविड जो है कंट्रोल में रहा अक्टूबर तक तो उसी टाइम पे जिस तरह से अक्टूबर का हमेशा से एग्ज़ाम होता था उसी तरह से आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम की, यही मान के चलिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। बाकी अगर कुछ ज़्यादा डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।